येलो बुक का। बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, रूट एक्स को टी पुट कर देते हैं, थोड़ा सा पेन ये पुट कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, टी माइनस थ्री 2/t-2। अच्छा, अब देखो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे जो भी 11th में जस्ट आए होंगे, ये क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? एक बात बताओ, ये t-3 पॉजिटिव है या फिर t-2 नेगेटिव है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें, तो ये तो वो कर ही नहीं सकते कि क्रॉस मल्टीप्लाई मारते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम ऐसे समझो कि मान लो किसी ने लिखा कि 4 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसी ने लिखा कि 4 स्क्वायर बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर किसी ने बोला कि बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस से, और तब मैं बोल दूँ कि -4 बड़ा है -3 से, तो ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब क्या है कि देखो बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई मारने के बाद साइन चेंज हो जा रहा है ना। तो इन सब से मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोलना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मार सकते गवारों की तरह। ठीक है, तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जैसे कि मान लो, अब मैं तुम्हें बताऊँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर आ जाए x² + x + 18। अब मारो क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई अब क्यों मार सकते हैं? क्योंकि अगर तुम इसे ड्रॉ करोगे तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 18 आएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। मतलब मैंने ये कैसे बोल दिया, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मारो। ठीक है, कोई अगर कोई नंबर हमेशा पॉजिटिव है तब क्रॉस मल्टीप्लाई मारने में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर अभी नहीं मार सकते। तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, अपन t-3 - 2/t-2 करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। अब t-3 t-2 -2/t-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। एक मिनट, इक्वल्स टू का साइन था ना? हाँ, इक्वल्स टू का साइन था, बिल्कुल। अच्छा, अब याद रखना कि मैंने रूट एक्स को टी पुट किया है, ये नहीं कि जो आंसर है यहाँ पर टी का वैल्यू आंसर है ऑप्शन में मार देना। ठीक है, देखो बेसिकली अगर कोई भी तुम जेई मेंस का पीवाई को देखोगे, जेई मेंस हो या फिर जेई, वैसे एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, पर मेंस में जो भी इस तरह क्वेश्चन होता है ना, बेसिकली डोमेन निकालने वाला, है ना, रेंज निकालने वाला, इस तरह का क्वेश्चन 95% चांस है कि तुम डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही पुट कर दोगे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम यहाँ पर एक बार ऑप्शन को ठीक से ऑब्जर्व करो। तो देखो एक बार ऑप्शन में कि डाउट किस पे है। 0, 1, 4, 16 पे डाउट आ रहा है। ये चारों पुट रख के देख लो, जहाँ सेटिस्फाइड हो रहे होंगे ये तुम्हारा आंसर होगा, है ना। ऐसा मतलब एग्जाम में समय बचाने के लिए ऐसा कर सकते हो, ये बिल्कुल ही सही है, और वही अप्रोच एग्जाम में हमें रखना चाहिए कि समय बचे, है ना। यहाँ पर तो मतलब समझने के लिए पूरा करना पड़ेगा। t² -2t -3t + 6 -2 अपॉन t-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये होगा ना, t² -2t -3t + 6 -2, बिल्कुल। तो यहाँ से आ गया t² -5t + 4 अपॉन t-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये भी मत कर देना कि ऊपर नीचे t-2 से मल्टीप्लाई मार के t-2 को उड़ा देना, इधर 0 मल्टीप्लाई करके। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगेन सेम बात कि t-2 है तो पता ही नहीं प्लस है या फिर 2 है। या दो केस बनेंगे ना, या तो t2 से बड़ा होगा या तो t2 से छोटा होगा। अगर t2 से बड़ा है तब फिर मारने में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर t2 से छोटा है तो अपन को इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ पता तो है नहीं, इसलिए चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर? शांतिपूर्वक प्लॉट करेंगे इसको। क्या करेंगे? शांतिपूर्वक अपन प्लॉट करेंगे। प्लॉट करेंगे मतलब वेविकर मेथड। देखो मैं बेसिक क्वेश्चन को इतना समय ले रहा हूँ करने में, समय मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर कोई स्टार्टिंग से देख रहा है तो समझ में आए। अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करो, डायरेक्ट लास्ट मिनट पे पहुँच जाओ और देखो सीधे तुम्हें मेरा सोल्यूशन ही दिख जाएगा, तो 10 सेकंड के अंदर तुम देख लोगे, है ना। वैसे जो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा इससे ये क्वेश्चन देखने का जरूरत पड़ा भी नहीं होगा। चलो, तो चलो हाँ, तो फिर तोड़ो। t² -4t -1t + 4/t-2। अब आई होप कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा मैंने कैसे तोड़ दिया। 4t² इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम बनना चाहिए, है ना। चलो तो t कॉमन ले लेते हैं, t -4 -1 कॉमन लिया तो t -4,
है ना, अपॉन टी माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर क्या फैक्टर होके आ गया, टी माइनस वन आ गया, एक टी माइनस टू आ गया, और नीचे भी टी माइनस टू आ गया, सॉरी ऊपर फोर है ना, लेस देन जीरो। तो अब तो यहाँ प्लॉट करो ग्राफ, यहाँ ज़्यादा पतला हो गया शायद पेन, 21 थोड़ा, हाँ ठीक है। अब प्लॉट करोगे तो 1 2 4, हमें चाहिए क्या, नेगेटिव साइन चाहिए, तो प्लस माइनस, किसी के पास माइनस वगैरह तो है नहीं, तो टी बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 2 से लेके 4। अब जहाँ तुमने 2 पे क्लोज लगाया हो गया पाप, क्योंकि 2 देखो नीचे डोनेटर में है, 1/0 मैथमेटिकल पाप है, ठीक है। 1 डायरेक्टली जीरो नहीं आ सकता, 1/0 प्लस बोलेंगे तब ठीक है, तब ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्टली जीरो नहीं पढ़ सकते। अब देखो अपन का टी मतलब क्या था, टी मतलब था -1 से लेके इनफिनिटी 2 से लेके 4, है ना। तो अब देखो, है ना, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो मतलब हमें x बिलोंग्स टू x चाहिए ना, तो x कहाँ से बिलोंग होगा, ध्यान रखना t रूट x है ना, t इज इक्वल टू रूट एक्स मैंने पटका है, हमें x चाहिए, तो मतलब क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, 0 से लेके 1 यूनियन, सॉरी 4 से लेके 16, ये इसका आंसर होगा, 0 से लेके 1 यूनियन 4 से लेके 16। कोई है क्या ऐसा कोई सुंदर सा ऑप्शन, 0 से लेके 1, डी है ना, देखो एक बार क्लोज था ना, जीरो पे क्या था, सॉरी जीरो पे क्लोज था, सॉरी सॉरी डी नहीं मारेंगे, बी मारेंगे, बी इसका आंसर होगा। अब तुम एक बार क्या करो कि तुम्हें जब अगर ऑप्शन से करना है, ये तो मेथड 1 हुआ ना, ये मेथड 2 जो एग्जाम में यूज़ करना है, ये क्या करना है, जीरो पटक के देखो, जीरो पटक के देखोगे तो -3 ग्रेटर देन -1, बिल्कुल सही है, मतलब जीरो आना चाहिए, मतलब सी ऐसे ही कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ 1 भी है, ए में 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 को देखना ही नहीं है, अब 4 को देखना है, 4 टिक करोगे तो 2 -3 -1, और 4 को पटका है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 तो मैथमेटिकल पाफ है, इसलिए 4 पे क्लोज नहीं लगेगा, मतलब 4 पे क्लोज नहीं है, तो बी और सी में ही देखना था, और सी कर चुका है तो आंसर बी है ना। आई होप ये क्लियर होगा, इसका आंसर क्या है बी, टाइम पास वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही बता दिया।